विश्लेषण करेंगे इस नए ताजा और बेहद संवेदनशील इजराइल ईरान युद्ध के सिलसिले को। जून 2025 में अचानक तेजी से बिगड़ते हालात, अमेरिकी और इजरायली हमलों की श्रृंखला, ट्रंप के मेक ईरान ग्रेट अगेन जैसी टिप्पणियों से लेकर ईरान की कड़ी प्रतिक्रिया और पूरे मध्य पूर्व के भू राजनीतिक परिदृश्य पर इसके दुष्प्रभावों तक, हम इन सभी पहलुओं को विस्तार से देखेंगे। उद्देश्य: घटनाओं की समय रेखा समझना, ट्रंप की राजनीतिक भाषा और रणनीति, ईरान की मजबूरी और आंतरिक स्थिति, क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव, संभावित भविष्य के परिदृश्यों का चित्रण, रणनीतिक अवलोकन और टाइमलाइन। युवान प्रारंभिक घटनाक्रम: जून 13 से इजराइल ने व्यक्तिगत तौर पर ईरानी मिसाइल व परमाणु बुनियादी ढांचे पर किफायती हमले शुरू किए, जिसे ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया गया। इसमें करमनशाह, तबरीज, इस्फहान आदि क्षेत्रों में सतह से सतह पर मिसाइल लॉन्चर्स पर हमला हुआ। जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 नामक कार्यक्रम के तहत करीब हेफी बैलिस्टिक मिसाइलें और टाड्रोन के साथ इजराइल के खिलाफ हमले शुरू किए। N.2 अमेरिका जुड़ाव और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। 24 जून की रात को अमेरिका ने फोर्डो, नटांज और इस्फहान में उन्नत बंकर बस्टर बमों द्वारा हमला किया। इस कार्रवाई को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कहा गया, जहां नॉर्थरॉप P2 उड़ान भरते हुए 4 GBU-57A-B बमों के जरिए हमला हुआ। ट्रंप ने इस कार्रवाई को स्पेक्टेकुलर मिलिट्री सक्सेस और टोटली ऑब्लिटरेटेड बताया। पॉइंट: ईरान की तत्काल प्रतिक्रिया। ईरान ने बौखलाहट में जवाबी हमला करते हुए मिसाइलों का प्रयोग किया और IRGC ने जोर देकर कहा कि एवरी अमेरिकन इन रीजन नाउ अ लेजिटिमेट टारगेट। साथ ही कासिम सुलेमानी की याद दिलाते हुए ईरान ने रणनीतिक जवाब की धमकियां दी। ट्रंप की मेक ईरान ग्रेट अगेन रणनीति। 2.1 ट्रंप की बयानबाजी। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा, इफ द करंट इरानियन regime is unable to make Iran great again, और साथ ही regime change might be good for Iran जैसा बयान भी दिया। 2 अलाइन विद ट्रंप की भाषा। पेंटागन, व्हाइट हाउस के अन्य प्रतिनिधियों रूबियो हेक्सेथ ने स्पष्ट कहा कि regime change नीति नहीं है, लेकिन ट्रंप के समर्थक समूहों जैसे FDD, ब्रुकिंग्स द्वारा खुलकर regime change का समर्थन था। ईरान की रणनीतिक गन्ना और आंतरिक अंतोइन अलावाउल्लाह खामनेई की प्रतिक्रिया। खामनेई ने इजराइल को ग्रेव मिस्टेक कहकर चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जवाब इजराइल पर होगी, एस्केलेट टू डी एस्केलेट रणनीति के तहत। 3.2 आर्थिक संकट और सोशल परेशानियां। ईरान में महंगाई दर अब 37% तक पहुंच चुकी है। खाद्य एवं बैसिनाची संकट गहरा है। रूस, चीन जैसे देशों ने गंभीर होकर पाकिस्तानियों को आर्थिक विकल्प दिए, लेकिन जनता पीड़ित है। विपक्ष और परिवर्तन की लहर। रेजा पहलवी, जन आंदोलन व संक्रमणकालीन सरकार की वकालत की। इजराइल और ट्रंप दोनों का हस्तक्षेप इस बदलाव की प्रक्रिया को जनवादी बना सकता है। क्षेत्रीय संभावनाएं। खाड़ी, इजराइल और साथियों का दृष्टिकोण। 1 अरब देश, सऊदी, UAE, बहरीन, ओमान आदि ने मौन समर्थन दिखाया। खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा चिंताओं के बीच वैश्विक तेल आपूर्ति पर खतरा बना हुआ है। खाड़ी में तनाव अनुमापक बन गया। चैन इजरायली रणनीति। नेतन्याहू ने परमाणु रिस्क को खत्म करना प्राथमिकता बताया, पर जमीन पर लड़ाई से बचने का प्रयास। इजराइल की असली नीयत regime चेंज नहीं, बल्कि क्षमताओं को क्षीण करना है। प्रॉक्सी संघर्ष। हिजबुल्लाह, हौथी और IRGC समर्थक समूह सक्रिय हो चुके हैं। प्रॉक्सी वॉरफेयर का जोखिम बढ़ा गया। वृद्धि तीव्रता और वैश्विक प्रभाव। 5.1 तेल बाजार और अर्थव्यवस्था। ASX ने 10 और अरब का नुकसान देखा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में धमकी दी गई। बाधा की थम पर युद्ध। ईरान ने साइबर हमलों की चेतावनी दी, अमेरिकी आधार निशाने पर हो सकते हैं। बाईपॉइंट कूटनीतिक प्रतिक्रिया। UN, EU, फ्रांस, UK, जर्मनी ने तुरंत संकल्पों और अंतरिम समाधान की अपील की। चीन, रूस की नाराजगी तेज, समर्थन के साथ साथ दंडात्मक दृष्टिकोण दिखा रहे हैं। 6.1 शीघ्र शमन। IAEA द्वारा मध्यस्थता और बातचीत से तनाव कम हो सकता है। ट्रंप प्रशासन द्वारा रिटन पीस ऑफ पेपर विकल्प समर्थित है, जो राजनीतिक मार्ग दिखा सकता है।
6.2 क्षेत्रीय युद्ध। अगर इजराइल और ट्रंप दबाव बनाए रखते हैं तो मिसाइल, साइबर, तेल टैंकर हमले स्तर तक पहुंच सकते हैं। मानवता संकट गहरा, घाटी में लाखों शरणार्थी। 6.3 ईरान में अस्थिरता या डहना, बगावत, कड़ी प्रतिक्रिया, पावर शिफ्ट हो सकता है। नए शासन में स्थिति अनिश्चित है। स्थिरता कम, संघर्ष अनिष्कर्ष। इस संघर्ष ने एक बड़े भू राजनीतिक मोड़ का संकेत दिया है, जहां अमेरिका सीधे तौर पर युद्ध में शामिल हो गया है। ट्रंप की रिजीम चेंज नीति और इजराइल की मिलिट्री कार्रवाई मिलकर एक नए जमाने का राजनीतिक तलब बना रहे हैं। हालांकि आर्थिक, मनुष्यता और राजनीतिक जोखिम चरम पर हैं। क्षेत्रीय साझेदार कठिन स्थिति में, वो समर्थन की जगह अब सतर्कता से राजनीति में शामिल हो रहे हैं। अगर आप मेरा सुझाव माने तो एक मध्यम मार्ग चुनकर कूटनीतिक बातचीत, आईएईए मध्यस्थता, स्थानीय स्थिरता, इस पर जोर देना लाभदायक होगा।